Hello, good morning student. Today I am explain class 7 subject maths exercise 6.5 part second. पार्ट फर्स्ट हम पहले भेज चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रहा हूँ आपके यहाँ पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.5 का, वो है ए ट्री ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। देखो यहाँ पे ये कोई पेड़ है आपका, पहले वाला ये पहले ये ऊपर तक था, ये यहाँ से टूट गया 5 मीटर ऊपर से ब्रोकन हो गया, टूट गया। तो टूट के ऐसे जमीन पे जो टच हुआ वो 12 मीटर डिस्टेंस पे हुआ टच। तो बेस तो 12 हो गया, जहाँ से टूटा वो हाइट हो गई। इट मीन्स ये एच, ये बेस, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की जगह 12 का स्क्वायर, हाइट की जगह 5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25। इन दोनों को ऐड करेंगे 169। अब यहाँ से स्क्वायर रिमूव हुआ तो यहाँ पे रूट का साइन। 169 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 13 से डिवाइड हुआ 13 टाइम्स, 13 × 13, तो 13 इंटू 13 पेयर में से एक डिजिट बाहर लेंगे तो 13 मीटर आया इसका आंसर। हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? 13 मीटर। अब देखो पेड़ की टोटल हाइट ये भी था और ये भी, पेड़ की टोटल टोटल हाइट पूछी है, तो 5 में 13 प्लस कर देंगे। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री 13 + 5 18 मीटर। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब 6 एंगल Q एंड R ऑफ ट्राइंगल PQR 25 डिग्री 65 डिग्री। देखो ये ट्राइंगल है PQR, एंगल Q दिया है 25 डिग्री का, एंगल R दिया है 65 डिग्री का। तो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखो इसको करने के लिए हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। किसी भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। एंगल P हमारे पास है नहीं, एंगल Q 25 डिग्री, एंगल R 65 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल P इन दोनों को ऐड कर दो 90 डिग्री। एंगल P 180 डिग्री प्लस का इधर जाएगा -90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री। अब हमें पता है 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज QR, बेस चाहिए मान लो PQ, ये PR का स्क्वायर। जी ऑप्शन जो है वो राइट है।
कौन सा ऑप्शन है इसमें? ये वाला, ये यहाँ लिख दिया है क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी पी आर स्क्वायर। तो सिर्फ आपका आंसर है ये कि सेकंड ऑप्शन इज राइट। ये कैसे हमने इसको चूज किया है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इट इज क्लियर। देखो सॉल्यूशन से अपन फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41। देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, पी क्यू इक्वल एस आर होगा, पी एस इक्वल क्यू आर, और ये सभी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो ये फिगर हमने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना लिए। ये 40 सेंटीमीटर, ये डायगोनल ये होती है 41 सेंटीमीटर। अब देखो ये ट्राइंगल है पी क्यू एस, तो पी पे 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज 41 का स्क्वायर बेस 40 का स्क्वायर। 41 के स्क्वायर का मतलब 41 इंटू 41। आप मल्टीप्लाई करना 41 इंटू 41 168 बनाएंगे। 40 के स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 40 यानी 40 इंटू 40 1600 आएगा। 1681 में से माइनस करेंगे 81। परपेंडिकुलर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट का साइन। परपेंडिकुलर 81 9 इंटू 9, रूट का साइन कभी भी होता है जब पेयर में से एक डिजिट बाहर ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर आएगा 9 सेंटीमीटर। ऐसी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये होती है। 2 लेंथ कितनी है इसमें 40, ब्रेथ कितनी है 9, 40 प्लस 9 को ऐड करेंगे 49, 49 टू द 98 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 98 सेंटीमीटर आएगा। तो इट इज क्लियर। सॉल्यूशन 8, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की ये साइड सभी इक्वल होती है और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं, यानी ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। अब डायगोनल एक तो दिए 16, 8 इधर हो जाएगी, 8 इधर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 16। दूसरी 30 दी है, 15 इधर 15 इधर 30, और डायगोनल हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं। तो देखो ये ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बेस मान सकते हैं, बेस को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, पेरीमीटर निकालने के लिए ये साइड चाहिए हमें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस 15 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15 225। 8 के स्क्वायर का मतलब 8 8 या 64। इन दोनों को ऐड करेंगे 289। यहाँ से स्क्वायर रिन्यू किया तो यहाँ स्क्वायर रूट का साइन। 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17 से डिवाइड होगा। 289 कितनी बार 17 टाइम्स 17 बन जाए 17। देखो 17 इंटू 17 पेयर में से एक डिजिट यहाँ पे लेंगे तो रूट का साइन रिन्यू हो गया, यानी ये आ गया 17 सेंटीमीटर। अब रोम्बस पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स की बाहर वाली, यानी ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है और ये भी 17 है। तो पेरीमीटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या तो चारों साइड को प्लस कर लो। या पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड, 4 साइड 4 इंटू 17 4 या 68 सेंटीमीटर। इस तरह इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। फिर भी यू हैव एनी डाउट come in the school या convey the message or WhatsApp number, after that I solve your problem। लेकिन ये जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एक्सरसाइज को सीखने के लिए आपको 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहले वीडियो सुने, फिर जहाँ भी डाउट हो अपने रफ नोटबुक में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, फिर होमवर्क करें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोचें एक बार में सब कुछ होगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेहनत जितनी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।